फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अगर आप आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपको अगर रीडिंग अच्छी लगती है, यहाँ से कुछ गाइडेंस आपको मिलती है, तो आप प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास नेक्स्ट रीडिंग की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं कि आपकी आने वाले टाइम में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, कौन सी विशेज़ हैं जो आपकी पूरी हो सकती हैं आने वाले टाइम में। तो इसके लिए हमारे पास हैं दो ग्रुप्स। आपको क्या करना है, आपको इन दो ग्रुप्स में से ग्रुप 1, ग्रुप 2, इन दो ग्रुप्स में से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आपने सिलेक्ट करना है। उसमें आपके लिए आंसर्स होंगे, जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, आपके लिए कुछ मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, वो आपके लिए ग्रुप्स में होंगे। तो ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। अगर आपको ये ग्रुप 1 अच्छा लग रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप 2 अच्छा लग रहा है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहें तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए आपने ये चूज़ किया हो लेकिन आपके लिए इसमें भी कुछ और मैसेजेस आपको कनेक्ट हो जाएं, तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। और इसका टाइम स्टैम्प्स मैं इसकी रीडिंग में दिया हुआ है, तो आप अपना, जब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अपनी रीडिंग को टाइम सेट चेक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ग्रुप 1। ग्रुप 1 है, ये मैसेज दे रहा है, सेट बाउंड्रीज दैट प्रोटेक्ट योर वेलबींग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस। ये अगर आपको ये मैसेज और ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने ऑरा को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी खुशी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए आपको, ताकि आपको आसपास के लोग या जो भी आपको तंग ना कर सकें, आप अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकें। अगर आपको ये मैसेज या ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, सुंदर लग रहा है, तो आप ग्रुप 1 चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड ग्रुप का मैसेज है, लेट गो ऑफ रिग्रेट्स एंड फोकस ऑन लिविंग द प्रेजेंट। ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि जो भी पास्ट में जो भी दुख है, कोई किसी से, अगर किसी से कोई नाराज़गी है, कोई दुख है, पास्ट की कोई प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको जाने दो, लेट गो करो। और जो आप आज की ज़िंदगी में अपनी फ़ोकस करो, जो आप जी रहे हो प्रेजेंट में अपने फ़ोकस करो। और अपनी लाइफ में जो राइट नाउ आप फोकस करो, राइट नाउ जो आपकी लाइफ चल रही है, और उसको एंजॉय करो। अगर आपको ये मैसेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और या ये पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। यह है ग्रुप 2। तो फ्रेंड्स, टाइम ले लीजिए, इन दोनों ग्रुप्स में आपके लिए मैसेज हो सकते हैं, तो आप देख लीजिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप उसको सिलेक्ट करिए। और हम फिर मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ग्रुप 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, ग्रुप 1 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आई है, कौन सी विशेज़ हैं आपकी पूरी होने वाली है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। सो ग्रुप 1, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी की वेट कर रहे थे, किसी चीज़ की, किसी अपॉर्चुनिटी की, या किसी पर्सन की, किसी की आपकी वेट आप अगर पूरी कर रहे थे, या आप आपने हार्डवर्क बहुत किया है लेकिन उतना आपको उसका जैसे कहते हैं ना, उसके बाद आपके काम को उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, या आपको प्रेज़ नहीं की जाती, आपको आपके काम की तारीफ़ नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की आपकी लाइफ में वेट हो रही थी, तो वेट, जो भी आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी वो विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जो किसी चीज़ का आपको वेट थी, आपका इंतज़ार यहाँ कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है, कोई पर्सन आपके लिए आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी पर्सन की वेट कर रहे थे, लव रीडिंग, अगर हम इसको एज लव रीडिंग देखें, तो कोई लव से रिलेटेड कोई विश है, किसी पर्सन की, आप अपने सोलमेट की वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में, कोई एडमायरर आता हुआ आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी वेट जो है पूरी होती हुई, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो यहाँ पे आपको पेशेंस बना कर रखनी है कि आपकी जो वेट है, जिस पर्सन, आपकी जो एक विश थी
जो किसी पर्सन से या किसी पर्सन से रिलेटेड, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर ये कोई आपकी काम से रिलेटेड विश थी कि आपने बहुत काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है और आप सक्सेस की वेट कर रहे हो, तो वो वेट भी आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई हो सकता है आपका कोई ऑफिस में बॉस है जो वो आपके काम को, आपकी काम की तारीफ़ करेंगे, या फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आपको कोई बोनस वगैरह मिलेगा। इस टाइप से मतलब आपकी वो जो वेट है ना, किसी चीज़ की आप वेट कर रहे थे, वो कंप्लीट हो रही है। या आप अब अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, कोई अबंडेंस के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो आपकी वेट थी वो वर्थ वेटिंग रही है आपके लिए, कि आपने जितना जो ये वेट किया है, जितनी पेशेंस के साथ आपने ये यहाँ पर वेट की है, आपकी वो वेट पूरी की जा रही है, रिवार्ड की जा रही है, कि आपको उसका इनाम मिल रहा है। आपकी जो वेट आपने की, उसके लिए आपको आपकी लाइफ में जो भी आप काम चाहते थे, जो आपकी विश थी, वो विश पूरी हो रही है। ये लव से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कोई या आप कोई नॉलेज आप गेन करना चाहते थे, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा, तो आपकी वो विश पूरी हो रही है। और सेकंड विश जहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आप बैलेंस करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे किसी चीज़ को। कोई विश आपकी पूरी अपनी आपकी जो आपकी कोई विश थी, आप उसको लेकर आप लाइफ में बैलेंस नहीं फील कर रहे थे, कि आप उस पर काम करना चाह रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो जो भी किसी भी टाइप की ये विश थी ना आपकी, जो बैलेंस नहीं था आपकी लाइफ में, तो वहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है कि आपको यहाँ बैलेंस इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप हो सकता है बीच में इनकम्प्लीट छोड़ते हो, अपनी आप डेस्टिनी पे छोड़ देते हो काम। आप अपनी विश पूरी करना चाहते हो, लेकिन आप कई बार होता है ना कि आप गिव अप कर देते हो और आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो उस विश को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज आया कि आप जो आपका काम है राइट नाउ, जो आपके सामने काम है, जो आपने शुरू किया था, उस काम को आप कंप्लीट करें, तो आप ये बैलेंस फील कर पाएंगे। तो ये आपका जहाँ आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, ये रिलेशंस में बैलेंस को भी दिखाता है कि रिलेशंस में अगर आप बैलेंस फील नहीं कर रहे थे, या काम में आपका बैलेंस नहीं था, आपकी विशेस बहुत सारी थी, तो आपको यहाँ पे अपनी विशेस को लेके आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा काम पहले, कौन सी विश पे काम पहले शुरू किया जाए, कौन सा काम किया जाए, या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते थे, तो इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ बैलेंस आप अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे, किसी भी एरिया से लाइफ के, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है या आपकी कोई प्रोफेशनली, आप जहाँ भी आपको बैलेंस की ज़रूरत थी, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ आप देख रहे हैं, और स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। और आपके लिए बस ये है कि आपको जो भी काम आपके सामने है, उसको जो भी आपने शुरू किया है काम, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। जो आप बीच में गिव अप करते हो ना, ये आपके लिए डिसबैलेंस क्रिएट करता है। तो आपको अपने लिए यहाँ पर बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, ये विश पूरी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना काम कंप्लीट करना है। उसी की वजह से मे बी आपके ये इमोशनली भी और आपको स्ट्रेस भी होती हो कि आप अपनी जो विश है आपकी पूरी नहीं कर पाते, उसके लिए आप फिर जो सफरिंग्स का भी हो सकता है कि जब आपका बैलेंस बिगड़ता है, तो आप अपने आप को सैड एनर्जीज जो है, नेगेटिव एनर्जीज में देखते हो, इमोशनली बैलेंस नहीं होते हो, तो वो आपका नज़र आता है। तो इसके लिए आपको अपना काम कंप्लीट करना है। और थर्ड विश जो है किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर भी आप बैलेंस करते हुए दो चीज़ों में कंफ्यूज बैलेंस यहाँ पर भी आपका, तो ये जो आपका ये जो इम्बैलेंस था ना, ये कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये मे भी किसी पर्सन की वजह से हो, जो आपकी लाइफ में या आपके कुछ ऐसा है कि किसी पर्सन की वजह से मुझे ये डिसबैलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये जो आपकी विश थी कि आपकी लाइफ में यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, दो चॉइसेस आपके पास थी। कोई फैमिली में हो सकता है, कोई किसी टाइप से कोई पर्सन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि अपना ही बहुत ज़्यादा कट्टर किस्म का भी, उसकी अपना एडमेंट्स है कि अपनी ही चलानी है, उसने जो उसके रूल्स हैं उसी को फॉलो करो। अगर इस टाइप का है कि सब चीज़ों को उसने कंट्रोल करना है, कोई कंट्रोलिंग नेचर किसी पर्सन की थी जो कि आपकी मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देता था, कि आप कंफ्यूज हो जाते थे। आप अपना काम, जो आपकी चॉइस है, जो आपका काम है, उसको करने की बजाय आप दूसरा आप कंफ्यूज हो जाते थे कि वो आप पर हर वक्त आप पर हावी हो रहे हैं, आपको
आप इमोशनली आपको लगता था रिलेशंस के अकॉर्डिंग चले या फिर जो आप काम करना चाहते, तो ये रूलिंग पर्सन, कोई पर्सन है जो ओवर रूल करता है, कोई इस टाइप का अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आपका आपका आप कंफ्यूजन में रहते हो, डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो ये पर्सन जो है, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपकी लाइफ से चेंज हो रही है। तो ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है ब्रदर सिस्टर, ये मे भी फैमिली, जो मैंने अभी कहा था फैमिली में ब्रदर सिस्टर्स की तरफ से हो, कि कोई आपस में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपस की कोई बात है जिसकी वजह से कोई कोई रिलेशन, कोई इशू है जिसको कोई होल्ड करके बैठा है। एक पर्सन है कोई बहुत एडमेंट टाइप का, जिद्दी टाइप का, जो कि किसी ना किसी छोटी सी छोटी बात को पकड़ के बैठा हुआ है, तो वो आपकी लाइफ में भी डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ से आप इस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, और आपकी लाइफ में यहाँ पे मैसेज है कि हर चीज़ में जो कि चाहे ये ब्रदर सिस्टर से रिलेटेड है या कोई भी रिलेशन है, ये कप्स का कार्ड भी रिलेशन को दिखा रहा है, कि यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको कैसा भी कोई भी रिलेशन है, चाहे वो ब्रदर सिस्टर्स की तरफ से है या कोई और रिश्ता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये कन्फ्यूज़न है, डिसबैलेंस है, तो आपको वहाँ पे प्यार के साथ और अपनी तरफ से जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो आपको करना है, और बाकी अपने सरेंडर करना है गॉड को। कोई आप अपनी तरफ से जो आपको बेस्ट लगता है, प्यार से आप सिचुएशन को हैंडल करिए। अगर कोई पर्सन एडामेंट है, बहुत अड़ा पड़ा अपनी बात को लेके, कोई यहाँ पर बड़ा गुस्से वाला नेचर वाला हो सकता है, या कि वो सबको रूल करना चाहता है, कंट्रोलिंग नेचर है किसी की, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो। आपकी लाइफ में लव की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। तो जो कोई मनी को लेके, अगर आपकी लाइफ में मनी को लेकर अगर आपके लिए दो चॉइसेस आ रही थी, तो वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ परेशानी थी, या इंटरफेरेंस हो सकती थी कि मनी मैटर को लेके, कोई प्रॉपर्टी का हो सकता है मैटर, जिसमें ब्रदर सिस्टर्स के बीच में डिवाइड होना है प्रॉपर्टी, और कोई कंट्रोलिंग है, कोई ऐसे। तो किसी भी टाइप का अगर आपसे रेजोनेट हो रही है रीडिंग, कोई भी मैसेज अगर आपसे ये जैसे भी आपको रेजोनेट हो रहा है, तो आप उसको लीजिए कि आपकी लाइफ में यहाँ पे वो प्यार से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ का जो कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे। आप यहाँ पर आपके लिए विश ये पूरी हो रही है कि आप जो अपने लिए आप डिसाइड करेंगे, अपने लिए खुद डिसाइड करेंगे, एक्शन खुद लेंगे अपने लिए, तो आप अपने लिए जो पहले हो सकता है आपके किसी के अंडर आपको काम करना पड़ता था, तो वहाँ पर से भी आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, या फैमिली में कोई कंट्रोलिंग था तो उसके कंट्रोल से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। वो जो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और आप अपनी लाइफ का डिसीज़न आप खुद ले रहे हो, आप अपनी केयर कर पा रहे हो, और अपने लिए आप जो अपने खुद के लिए, जैसे किंग वाला जो कार्ड है, किंग, यहाँ पे दो किंग के कार्ड आए हैं कि कोई बड़ा ही स्ट्रांग पर्सन है जिसके लिए, तो आप अपनी बहुत ही आप बहुत स्ट्रांग पर्सन वाले आपकी पर्सनैलिटी होने वाली है। तो ये आपकी विश है, जो कि आप चाहते थे कि अपनी लाइफ को आप अपने तरीके से जी सकें, अपने काम को अपने तरीके से करें, कोई उस पर कंट्रोल ना रखे, तो वो आपकी विश पूरी होती है नज़र आ रही है। आप उस कंट्रोल से बाहर आ रहे हो, आप अपने लिए खुद डिसीज़न ले रहे हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो, और जो आपके आसपास जो आपके नियर एंड डियर्स हैं, जो लोग आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके ऑफिस में कलीग्स हैं, सबके लिए आप अब खुद ही डिसीज़न ले पा रहे हो, और सारे जो काम का जो आपको ना काम का क्या कहते हैं, कमांड जो है ना, वो आपके हाथ में आ रही है, आपके अपने हाथ में पावर आती हुई नज़र आ रही है। जो पावर की अगर आप वेट कर रहे थे कि आपकी अपनी डेस्टिनी में, अपनी जो आप विश थी आपकी कि आप अपनी पावर में आ सकें, कंट्रोल आपका अपनी लाइफ में हो सके, और किसी तरह से आप स्ट्रॉन्ग एक पर्सन बन सके, जो कि मनी वाइज भी जो कॉन्फिडेंट है, मनी वाइज भी वो स्ट्रॉन्ग है, और बाकी जो उसकी वैसे भी वो डिसीज़न भी अपने खुद लेता है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो ये लाइन है, जो पावर को दिखा रहा है, एक पावरफुल पर्सन की तरह आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थैंकफुल रहना है। ये जो भी आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज थे, जिनसे आप बाहर निकल रहे हो, आपकी लाइफ में ये सारा जो आपने वेट की है, पेशेंस के साथ आपने जो काम किया है, वो पेशेंस आपकी रंग लाई है। आपकी लाइफ में कोई विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। डेस्टिनी आपकी है कि शाइन करने वाले हो, आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह शाइन करने वाले हो, और वहाँ पर आपको ये है कि आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। ये जितनी आपकी लाइफ में पावर और अथॉरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। आप थैंक्स करिए यूनिवर्स को, गॉड को थैंक्स करिए, और ये अपना जो ग्रेटिट्यूड आप किसी भी टाइप से पे कर सकते हो। आपके जो आसपास जो यहाँ पे जैसे
पेट एनिमल है, कोई जो एनिमल्स की टेक केयर कर सकते हो, आपके आसपास कोई जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने इन सारी जो आपकी विशेज़ पूरी हो रही है उसके लिए आपको थैंकफुल ज़रूर से होना है, यूनिवर्स को थैंक्स करिए। और आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग क्या है, इट्स टाइम, यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपके लिए मेन मैसेज जो आया हुआ है यहाँ पर कि क्वाइट रिट्रीट का मैसेज है कि इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपका वो टाइम आ गया है कि अपनी विश को पूरी कीजिए। आपको हेल्प मिल रही है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है जो आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, या लव रिलेशन में भी अगर आपके लिए आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, पेशेंस के साथ आपने वेट की, तो ये जो आपका टाइम है, आपको अपना टाइम जो है थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्ट करना है। जो आउटर वर्ल्ड है जो आपको आपकी लाइफ में जैसे ये रूल कर रहा है, आपके अपने अपना ही रोब चला रहे हैं, या आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको डबल माइंडेड हो जाते हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो जिनके गुस्से की वजह से, या रूल कर रहे हैं जो उसकी वजह से, तो जो बैलेंस नहीं आप कर पा रहे थे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा डिस्कनेक्ट होइए। जो आउटर वर्ल्ड है, जो आपको डिस्ट्रैक्शंस है जो आपके आसपास है, उनसे जब आप डिस्कनेक्ट होंगे तो अपनी ट्रू फीलिंग के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी जो ट्रू पावर है उसके साथ आप कनेक्ट होंगे। आपकी हो सकता है ये जो पेट एनिमल को जो ये प्यार कर रहे हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बहुत आपकी जो ट्रू नेचर है बहुत काइंड है, तो आप अपनी ट्रू नेचर से कनेक्ट हो पाओगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, और जो भी आपको टाइम मिल रहा है, जो आपके लिए टाइम है, तो उसको शांति से क्वाइटली आप उसको अपनी ग्रोथ के लिए उसे यूज़ कीजिए। टाइम वेस्ट ना करें और उसको अपने लिए काम करें। और जो आपको जब आप अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से अलग कर लेंगे, और ये मे भी आपको ये नेचर से मैसेज आ रहा है कि नेचर में आप टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा टाइम अकेले नेचर में जाएं। और जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो जो जितनी आपकी लाइफ में अगर ये कोई आप विश पूरी करना चाह रहे थे, तो ये सारी विशेज़ आपकी पूरी हो रही है। उसके लिए आपको जो गाइडेंस है आप उसको फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम अकेले दें, और कहीं उससे आपको क्लैरिटी होगी, मिलेगी कि आपको नेक्स्ट आगे लाइफ में क्या करना है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रीडिंग, ये आपके लिए आपकी जो भी विशेज़ पूरी होनी है, जो आपने डिज़ायर्स रखी थी, तो आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि ये आपकी विशेज़ पूरी हो रही हैं। उनके लिए आपको जो गाइडेंस मिली है प्लीज़ उसको फॉलो करें। और आपकी लाइफ में अगर ये रेजोनेट होती है रीडिंग, तो आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको मैसेज कनेक्ट हो रहे हैं, रेजोनेट हो रही है रीडिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ग्रीन कलर का हार्ट सेंड कर सकते हैं, जिससे कि एंजल्स की प्रेयर्स में मैं आपका नाम भी शामिल कर सकूं। तो फ्रेंड्स, ये ग्रुप 1 की रीडिंग, ये सारे मैसेजेस ग्रुप 1 के लिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ग्रुप 2 आपके लिए रीडिंग है। देख लेते हैं आपके लिए कौन सी विशेज़ आपकी हैं जो आने वाले टाइम में पूरी होने वाली हैं। यहाँ पे ग्रुप 2 मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, जिसकी आप वेट कर रहे थे। हो सकता है किसी लाइफ के किसी एरिया में आपको जस्टिस चाहिए हो, तो आप यहाँ पर अपने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आप वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके लिए आप उसके लिए आपकी जो वेट है, आप जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर आप वहाँ से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि आपका जिस काम के लिए आप वेट कर रहे थे, जो जस्टिस आप चाह रहे थे, हो सकता है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं। ऑपोजिट जो आपके ग्रुप्स बनते हैं, कुछ ऑफिस में कोई आपके अगेंस्ट कोई ग्रुप्स बनते हैं, तो ये किसी भी टाइप की आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, उनको लेके अगर आपकी लाइफ में कुछ टेंशन थी, तो वहाँ से आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके लिए यहाँ पर हो सकता है कि लोग आपके लिए, आपके अगेंस्ट कुछ गॉसिपिंग करते हो, ग्रुप्स बना के कोई गॉसिप करते हो, या आपकी लाइफ में आपका जो भी काम है उसमें डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हो कि आपके लाइफ में जितने भी कोई भी आपकी जो सक्सेस है उसके बीच में, मतलब कि कई बार होता है कि जैसे ऑफिस में आप कोई प्लान बता रहे हो, तो लोग अपनी बीच में आपको चुप कराने के लिए अपनी बातें बीच में बोल रहे हैं कि आपके बारे में थोड़ा सा आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो कुछ भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ा सा ना अपने आप को इन चीज़ों को
अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो आप यहाँ पर किसी इस टाइप की जो जहाँ पहले आप डर जाते थे या लोगों से कुछ आपकी लाइफ में अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है या क्या कर रहा है, उस चीज़ को स्ट्रेस को लेके बैठते थे। तो यहाँ से आप अब इस चीज़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि आपके अंदर खुद ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर कोई गॉसिपिंग आपके अगेंस्ट होती थी तो ये आपकी विश है, आप विश करते थे कि आप जो काम कर रहे हो उसको उसको आपको सक्सेसफुल होता देख के लोग आपसे जेलस होते हैं। आप चाहते थे कि जेलस ना हो, आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते थे आप चाहते थे कि वो ना क्रिएट करें। तो अब आप देखेंगे कि आप वहाँ से निकल रहे हो, आपकी लाइफ वहाँ से निकलते हुए आप नज़र आ रहे हो। जो गॉसिपिंग कोई ग्रुप्स बना के करते थे तो वहाँ से अब वो लोग आपकी लाइफ से जाते हुए आप देखेंगे और आप अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखेंगे। और यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि गाइडेंस को आप अपनी लाइफ में आप गाइडेंस को लाफ्टर को थोड़ा लेकर आए। सॉरी, गाइडेंस बोल दिया। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप लाफ्टर को थोड़ा, मतलब कि आप अपने आप को ना, लोगों की वजह से अगर आप परेशान हो जाते थे कि कोई कुछ बातें बना रहा है आपके बारे में या आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो आपको ऐसे हर वक्त आपको अपना लगता था कि आपके अगेंस्ट कुछ बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको ना बस आप देखेंगे कि आपके अंदर इतना चेंज आ रहा है, आप खुश रहना शुरू हो रहे हैं और आपको परवाह ही नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है या कोई क्या आपके बारे में गॉसिप कर रहा है या कुछ। आप अपने ही कॉन्फिडेंस में आप आते हुए नज़र आओगे। और आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप एक नई बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, कुछ नई बिगनिंग, कुछ सक्सेस जो आप चाहते थे वहाँ से आप निकल के सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और जो जितना भी आपके लिए ये जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस थी ना, लोग आपके अगेंस्ट थे जो, आप देखेंगे कि आप यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि लाफ्टर के साथ थोड़ा जुड़िए। आप अपने आप को खुश रखने में, आप उनकी टेंशन लेने की बजाय आप अपनी खुशी की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। आप उस गॉसिपिंग वाले जो टॉपिक हैं या आपके बारे में गलत सलत बोलते हैं उन चीज़ों की तरफ आप अपना फोकस ही हटा लेंगे, आप अपने आप को खुश रखने में, और आप खुश रह पाएंगे। आप देखेंगे वो लाइफ से आपकी हट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जैसे है ना खुशियाँ आप रुकी हुई थी, वो आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि अब खुशियाँ आ रही हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपकी एक अच्छी कंपनी, आपको अच्छे फ्रेंड्स जो कि आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको इस टाइप की आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप अपना हंस खेल के आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। और आपको इन चीज़ों का जो पास्ट में आपके साथ होती थी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई, हंसते खेलते हुए आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। अच्छा टाइम आप जो आप अच्छे टाइम के लिए सोचते थे, विश करते थे कि आप भी इंजॉय कर पाओ, आप इतना हार्ड वर्क करते हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में जहाँ भी आपकी लाइफ में कोई खुशी आ रही होती है तो वहीं पे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है। 5 ऑफ वांड्स में जो ऑब्स्टेकल भी दिखा रहा है कि हर तरफ से ऑब्स्टेकल आती थी, तो वहाँ से अब आप अपनी खुशियों को एंजॉय करते हुए और लाफ्टर के साथ आप अपने आप को जोड़ते हुए कि आप कुछ भी लाफ्टर से आप ये कि अच्छे फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करें जहाँ आप हंस खेल सकें और अपने कोई अच्छे शोज़ देखें, कोई जो जिसमें नेगेटिविटी और ये फाइट्स और ये जो ड्रामा ना हो, इस टाइप के आप कोई शो देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। और अच्छी आप अपना माइंड को आप अपना लाइट रखेंगे, अच्छा बनाएंगे। और दूसरी आपकी मुझे विश नज़र आ रही है किसी चीज़ की, जो गॉसिप वाला, तो ये यहाँ से आप निकल रहे हैं। ये जो लोग आपके अगेंस्ट बोलते थे, बातें बनाते थे आपकी सक्सेस को लेके, या कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप ऐसे हो, तो जो भी टाइप का आपके बारे में बातें बनाते थे, अब वो लोग आपको देखेंगे कि वो पीछे रह जाएंगे और आप आगे निकल गए, आप सक्सेस में अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि बच्चों से लेके अगर कोई सैडनेस थी, अपने बच्चों की न्यू बिगनिंग को लेकर अगर कोई परेशानी थी, तो यहाँ पर आपको मैसेज है कि यहाँ पर आप जो दुख था ना कोई लाइफ में, वो दुख आपका ख़त्म हो रहा है, न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ से ना कोई जो सैड वाला टाइम था ना जिसकी वजह से आप परेशान थे, मे बी ये बच्चों की वजह से हो कि उनकी ग्रोथ को लेके, उनकी स्टडी को लेके आपका, या उनकी जॉब को लेके आपके स्ट्रेस चल रही थी, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको एक्सरसाइज का कार्ड आया है, आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि जो
अपने आप को ना, अपनी एनर्जी इस टाइप की रखें, अपने आप को खुश, हैप्पी एनर्जी, जैसे बच्चों की एनर्जी होती है ना, उस टाइप की एनर्जी में रखें। जो भी न्यू बिगनिंग आप चाहते थे, जो भी दुख से आप बाहर निकलना चाहते थे, तो उसके लिए आप अपने आप को, जो फिट बॉडी होती है, कहते हैं अपने हेल्थ का ध्यान रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, एक्सरसाइज करें। जो ये रनिंग हॉर्स दिखा रहा है कि आप रनिंग करें, अगर आप बच्चों से रिलेटेड, अगर आपकी कोई इश्यूज़ थी हेल्थ से रिलेटेड उनकी, तो बच्चों को आप थोड़ा एक्टिविटीज़ में डालें, कोई रनिंग की, वॉकिंग या स्विमिंग की, कुछ भी जो उनको एक एनर्जेटिक बनने में, एक हेल्दी बच्चे बनने में उनको हेल्प कर सके। और जब एनर्जी आपकी लाइफ में होती है तो हैप्पीनेस अपने आप ही आती है, तो उनको एक हैप्पी एनर्जी में ला सकें। बच्चों को लेके अगर आपको स्ट्रेस थी तो अब आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप बच्चों के लिए आप कुछ शुरू करवा पाओगे, कोई न्यू बिगनिंग कर पाओगे। जो भी आप उनकी न्यू बिगनिंग के लिए आप परेशान थे, तो ऐसी कोई उनकी न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप उनकी लाइफ में कोई बच्चों की लाइफ से लेके अगर आपकी कोई विश थी, आप बहुत टाइम से उनके लिए सोच रहे थे कि उनको विश को पूरी करनी है, तो आपके लिए यहाँ मैसेज है कि आपको तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपनी विश करिए, आप जो अपनी विश मांगिए और आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आएगी आपको। आपको यहाँ पे डरना नहीं है आपकी, क्योंकि आपकी विशेस पूरी हो। आपको यहाँ भी कह रहे हैं कि आप अपने लिए जो बेस्ट हो सकता है उसको एक्सपेक्ट करें और विश मांगिए। विश मांगने से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, बैलेंस आ रहा है। जो आपकी लाइफ में अगर इमोशनली आप अगर कहीं ज़्यादा ड्रेन हो जाते थे या आप जस्टिस की वेट कर रहे थे कि ये कोई इस टाइप का जस्टिस भी हो सकता है कि लोगों की वजह से परेशान हो या कुछ भी, तो आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन नेचर के साथ बहुत बढ़ रहा है और आपके आसपास की जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप उनके साथ आप उनको सुन पाएंगे, आप नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कि आपके लिए मैसेज है कि आपकी जो भी विश थी वो जो आपकी बहुत बड़ी विश थी, बहुत टाइम से आप देख रहे थे, तो वो विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर आप कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हो, उस जो आप हर तरह की सिचुएशन में आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो। और आपके बारे में यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी मैसेज हो सकता है कि आपको लोग सुन रहे हैं, आप जो कहना चाहते थे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो पर्सन कह रहे हैं, जो आपको सैड थी एनर्जीज, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, आप इंजॉय करते हो, खुशियाँ इंजॉय कर रहे हो। एक्सरसाइज वाला कार्ड भी दिखा रहा है कि कोई एक्टिविटीज़ आप ज्वाइन कर रहे हो, तो किसी तरह की कोई एक्टिविटी अगर आप ज्वाइन करना चाहते थे, अगर अपने बच्चे के लिए आप ज्वाइन करवाना चाहते थे, तो वो आपकी शुरू हो रही है। आपका कोई ना सक्सेसफुल कोई बिगनिंग नज़र आ रही है यहाँ पे मुझे। ये या तो कोई आपके बच्चों से रिलेटेड है या आपसे रिलेटेड है कि कोई आप कहीं से निकलना चाहते थे खुशियों में एंजॉय करते हुए। जैसे ये दोनों हॉर्सेस ना मुझे डांस वाला दिख रहा है कि डांस करते हुए, और ये बच्चे का कार्ड जिस पेज ऑफ जो चाइल्ड की एनर्जी को इनोसेंट, आपकी लाइफ है ना, आप इनोसेंट बच्चों की तरह उस टाइप से आप एंजॉय कर रहे हो। आपकी खुश रहना अपना स्टार्ट कर दिया आपने कि खुशियों को एंजॉय करते हो, सेलिब्रेट करते हो। कोई आपकी विश पूरी हुई है उसको सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो।